नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और मेरे शिक्षा प्रता के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर देश में जज ईमानदार है, जज अगर ईमानदार है और अगर थोड़ा सा उसके पास जिगर है, तो फिर सरकार चाहे देश में जिसकी भी हो, चाहे सरकार में जो कोई भी हो, उसकी हैसियत, उसकी औकात वो बता सकता है। और पिछले 2 दिनों में इस देश के भीतर या सुप्रीम कोर्ट के भीतर 2 ऐसे जज सामने आए जिन्होंने न सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार को आईना दिखाया, बल्कि पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। दोस्तों, आज वीडियो की शुरुआत में एक ऐसे दिलेर जज की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं जिनका नाम है जस्टिस जे.बी. पारदीवाला। जी हाँ, पारदीवाला साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और इन्होंने आज बहुत ही बड़े ऐतिहासिक फैसला, काफी हिम्मत वाला फैसला सुनाया। इन्होंने कहा कि साहब, ये जो नरेंद्र मोदी जी के जो गवर्नर है, और खास करके जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, डीएमके की सरकार है, ममता की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, ऐसी जहां पर सरकारें हैं वहां पर ये जो गवर्नर हैं ये काम करने नहीं दे रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दे रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, सरकार के यानी कि दिल्ली दरबार के इशारे पर एजेंडा चला रहे हैं और कहीं ना कहीं असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसे फैसले ले रहे हैं जो संविधान के बिल्कुल ही खिलाफ है। यानी ये कहे कि मोदी के गवर्नर इनलीगल काम कर रहे हैं, जज का कहना है गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अब जस्टिस पारदीवाला ने अगर नरेंद्र मोदी सरकार के गवर्नर्स की अगर पोल खोल दी, तो फिर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने, इन्होंने तो योगी सरकार की पूरी कलई खोल करके सबके सामने रख दिया। इन्होंने कहा कि योगी जी को जो पुलिस है, जो वो एक तरह से कानून के खिलाफ काम कर रही है। और ऐसा लगता है कि इस देश के सबसे बड़े सूबे, सबसे बड़े राज्य में देयर इज नो लॉ, कोई कानून ही नहीं है। कानून पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, पुलिस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, मनमानी कर रही है। योगी आदित्यनाथ के राज में यानी उत्तर प्रदेश के भीतर देयर इज नो लॉ, कोई कानून ही नहीं है। देख लीजिए क्या है, उत्तर प्रदेश की अखबार की कट है। अब देखिए, देश के चीफ जस्टिस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार के बारे में जो कुछ भी कहा, वाकई वो एक ऐतिहासिक जजमेंट था। इसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे। आगे हम वक्त कानून पर भी आपको आगे कुछ हम बताएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जे.बी. पारदीवाला साहब जो आज जो धमाका किया, जो जिस तरीके से उन्होंने गवर्नर को एक्सपोज किया, गवर्नर जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर है, जो कि राज्य के पहले सिटीजन होते हैं, उनकी जिस तरीके से परतें खोली जे.बी. पारदीवाला ने, जिस तरह से मिसाल दिया, ये साहब जो आर एल रवि जो है नरेंद्र मोदी जी के काफी खास रहे हैं, मिस्टर रवि आईपीएस रहे हैं, कहते हैं कि जानबूझ करके मोदी जी इनको तमिलनाडु भेजा। तमिलनाडु पर नरेंद्र मोदी जी की नजर है। तमिलनाडु में जो स्टालिन की सरकार है उसको लगातार मिस्टर रवि जो है, जो गवर्नर है, लगातार डिस्टर्ब करते रहे। तब जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि एक ऐसे गवर्नर है ये रवि बाबू जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो सरकार विधानसभा से बिल पास करके देती है, उस बिल के ऊपर बैठ जाते हैं, कानून नहीं बनने देते हैं, हर मामले में दखल अंदाजी करते हैं, इनलीगल काम करते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं। अब सोचिए, नरेंद्र मोदी जी के गवर्नर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं कि इनलीगल काम कर रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है। तो जरा सोचिए कि धज्जियां उड़ा दिया एक एक करके इस जजमेंट के भीतर। सबसे बड़ी बात आज ये है कि जे.बी. पारदीवाला साहब ने आज जो कुछ भी कहा है, दोस्तों सच्चाई तो ये है कि पिछले कुछ सालों से नरेंद्र मोदी जी के गवर्नर ऐसा वैसा ही सब कुछ कर रहे थे। चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे थे या फिर जबरदस्ती चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेज रहे थे। अब गवर्नर जिसे कानून की हिफाजत करनी चाहिए, वही अगर कानून से खिलवाड़ कर रहा है, तो जरा सोचिए कि देश में सरकार किस तरह से काम कर रही हो। मिसाल के तौर पे इस तस्वीर को जरा देखिए। ये तस्वीर है भगत सिंह कोश्यारी की। ये तो उत्तराखंड के नेता रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के काफी खास रहे हैं और मोदी जी ने इनको महाराष्ट्र भेजा एक एजेंडा के साथ। और कोश्यारी साहब ने उस एजेंडा के ऊपर काम करते हुए एक दिन इन साहब की सरकार ही गिरा दी, उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी। सरकार केवल गिराई नहीं, बल्कि गैर कानूनी तरीके से एकनाथ शिंदे को शपथ भी दिलवा दी मुख्यमंत्री पद का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस सुप्रीम कोर्ट का कहना है। गैर कानूनी तरीके से इन्होंने, इस गवर्नर ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की शपथ भी दिलवा दी।
अब एक और उदाहरण आपके सामने देते हैं, तो बड़ा चर्चित उदाहरण है, पूरी दुनिया जानती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना साहब गुजरात के समय, मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब से सक्सेना साहब जो है नरेंद्र मोदी जी के खासम खास रहे हैं। तो मोदी जी जैसे दिल्ली आए तो सक्सेना साहब भी दिल्ली आए। मोदी जी का फिर एक एजेंडा था कि किसी भी कीमत पर केजरीवाल को बेदखल करना है, और तब सक्सेना साहब को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया दिल्ली का, और उन्होंने आते ही दिल्ली के केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे ठोकना शुरू किया। पहले तो काम नहीं करने दिया, बाद में मुकदमा ठोकना शुरू किया। ईडी को लिखा, सीबीआई को लिखा, और तो और मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, संजय सिंह को जेल भेजा, और केजरीवाल तक को जेल भेज दिया। अब सक्सेना साहब के बारे में तो पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है, लेकिन हम एक और व्यक्ति का नाम लूंगा जो वैसे तो बड़ा इंटेलेक्चुअल दिखते हैं, लेकिन काम तो इनका वो भी है, रवि सक्सेना साहब। मोहम्मद आरिफ साहब केरल सरकार के आरोप है कि मोहम्मद आरिफ खान ने वही केरल में किया जो तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी जी के रवि साहब कर रहे हैं, यानी जो बिल पास हुआ उसमें रंगा लगा दे, यानी सरकार जो फैसला ले रही है उसमें दखल दे रहे हैं आरिफ साहब। और चौंकाने वाली बात यह है कि आरिफ साहब को जब पूरी तरह से केरल सरकार को परेशान कर दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको गिफ्ट में बिहार का गवर्नर बना दिया। जी हाँ, अब वर्तमान में वो बिहार का गवर्नर है। राज्यपाल जिस तरीके से मोदी के इशारे पे इधर से उधर सरकारें कर देते हैं, कर्नाटक का जिक्र कर सकते हैं, मध्य प्रदेश का जिक्र कर सकते हैं, पंजाब का जिक्र कर सकते हैं, महाराष्ट्र का जिक्र कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में यह है कि अगर हमारे देश के जज अगर ईमानदार, ऑनेस्ट हो, उनकी रीढ़ की हड्डी और उनके अंदर अगर थोड़ा हिम्मत हो, तो क्या वो सिस्टम का ठीक कर सकते हैं? अगर सरकार अहंकार में डूबी हुई हो तो क्या उसको होश में ला सकता है हमारे देश का जज? क्या जज के अंदर ऐसी ताकत है, संवैधानिक ताकत है? सवाल सबसे बड़ा है। और आज पहले एक ऐसे इसी बात पर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।